हाय दोस्तों, तो करंटली एक एसएमई आईपीओ ओपन चल रहा है। तो वी डील सिस्टम लिमिटेड करके ये आईपीओ है। तो ये आईपीओ क्या करता है, इसका फाइनेंशियल डेटा क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये पैसा क्यों रेस कर रहा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो वी डील सिस्टम के बारे में अगर अपन बात करें तो ये कंपनी क्या है कि इलेक्ट्रिकल पैनल्स जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। तो स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमसीसी पैनल्स हो गए, पीसीसी पैनल्स हो गए, वीएफडी पैनल्स हो गए, सॉफ्ट स्टार्टर पैनल्स हो गए। तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या करते हैं कि आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ पे कोई भी वोल्टेज वगैरह या करंट वगैरह है तो उसको रेगुलेट करने का यूज़ होता है, और साथ ही साथ जो मोटर्स वगैरह होती हैं उनकी स्पीड वगैरह मेंटेन करने के लिए ये पार्ट्स यूज़ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बचती है, क्योंकि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कंजम्पशन हो रहा है। और ऐसा होता है कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो लो वोल्टेज पे काम करते हैं, कुछ हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। तो ये वो कंट्रोल पैनल प्रोवाइड करते हैं कि जो लो वोल्टेज वाले इक्विपमेंट्स हैं आप उनको एक ही कंट्रोल पैनल से जोड़ दीजिए, और जो हाई वोल्टेज वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप मीडियम या हाई वोल्टेज वाले इक्विपमेंट से जोड़ दीजिए। तो क्या है कि जो करंट जाएगा और वोल्टेज जाएगा वो प्रॉपर्ली उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा। तो कंपनी जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो ये किन किन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिंदाल स्टील एंड पावर हो गया, वेदांता हो गया, दालमिया ग्रुप हो गया, एचएएल हो गया, इफ्को हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनसीसी हो गया, केईसी हो गया, और बहुत सारे नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्या है कि काफी अच्छा क्लाइंट बेस है कंपनी का, काफी बड़े बड़े नाम अपन को देखने को मिल रहे हैं जिनके साथ ये कंपनी काम करती है। कंपनी का अपन फाइनेंशियल डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। तो 31 मार्च 2022 से लेकर 2024 तक का डेटा यहाँ पे दिया है। तो 2022 में कंपनी ने कमाया था 16 करोड़, 2023 में 20 करोड़ और 2024 में कंपनी ने कमाया था 26 करोड़। तो यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू क्या है कि वो इंक्रीज हो रहा है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 22 में कंपनी ने कमाया था 23 लाख का, 2023 में 110 लाख का, और वहीं 2024 की बात करी जाए तो 3 करोड़ 11 लाख। तो अपन को देखने को मिल रहा है कि जो रेवेन्यू का जो ट्रेंड है वो भी इंक्रीजिंग में है, और जो अपन को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो भी अपन को इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रहा है। अब कंपनी की बोरिंग्स की बात कर ली जाए तो 2022 में कंपनी की बोरिंग्स थी 6 करोड़ 40 लाख के आसपास, और वहीं बोरिंग तो 2024 की अपन बात करेंगे तो 9 करोड़ 37 लाख के आसपास बढ़ गई है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो वो कर्जा लेके भी एक्सपेंड कर रही है, तो कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ रही है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 54 करोड़ का है, तो काफी छोटी कंपनी है। तो ये अपने एसएमई आईपीओ जो आते हैं ऐसे छोटी कंपनी से होती है वही आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे काफी शानदार है 49% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 32.8% का, काफी अच्छा डेटा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 1.49 का। तो ऊपर आपने देखा भी कि जो कंपनी का डेब्ट है वो थोड़ा हायर एंड पे है, तो उसी चक्कर में अपन को डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी हाई देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो भी 49.52% पे, काफी अच्छा डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है कंपनी का वो भी काफी अच्छा है 11.87% का। तो जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है उस प्राइस पे अगर अपन कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो जो पीई रेशियो कंपनी का हो जाएगा वो 17.59 का हो जाएगा। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि जो इस कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका पीई रेशियो मार्केट में कितना चल रहा है और ये कंपनी कितनी सस्ती या महंगी पर आ रही है। तो यहाँ पे अपन को दो कॉम्पिटिटर्स दिखाई दे रहे हैं, एक आकांक्षा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके है, दूसरी साक्षी मैग्टेक करके है। तो आकांक्षा जो पावर कंपनी है जो अपन को सेकंड नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसका पीई रेशियो की बात करेंगे तो 72.45 का है। तो लेकिन इस कंपनी का क्या है कि फाइनेंशियल डेटा इतना कुछ खास नहीं है, और ऊपर से कंपनी क्या है, महंगी है, तो यहाँ पे अपन इससे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। साक्षी मैग्टेक जो कंपनी है इससे अपन कंपैरिजन लेके चलेंगे, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, और इस कंपनी का जो पीई रेशियो है वो 40 का चल रहा है। तो अपनी जो कंपनी है उसका जो पीई रेशियो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये 11.79 नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो पीई रेशियो कंपनी का होना चाहिए था वो 17.5 होना चाहिए था। तो ओवरऑल आप देखें कंपनी का पीई जो आईपीओ लेकर आ रही है वो 17 का है, और जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उसका पी रेशियो 40 के आसपास का है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या है कि अपना आईपीओ थोड़ा सस्ता ही लेके आ रही है जो इनके ऑलरेडी जो लिस्टेड पेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ली जाए कि कंपनी जो आईपीओ का पैसा रेज करेगी उसका कंपनी क्या करने वाली है। तो जो इनकी डेली की वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो कंपनी वो पूरा करेगी,
और साथ ही साथ क्या करेगी, तो ऊपर अपन ने देखा कि अभी कंपनी के पास कर्जा है, तो कंपनी कुछ कर्जे को कम करेगी। तो क्या है कि कंपनी के पास 9 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी क्या है कि जितना पैसा रेस करेगी उसका 25% क्या है कंपनी लोन चुकाने में यूज करेगी। तो 4.5 करोड़ के आसपास का जो अपन का डेटा निकल के आएगा। तो कह सकते हैं कि कंपनी 9 करोड़ में से 4.5 करोड़ का कर्जा अपना जो पैसा रेस करेगी वहां से चुका देगी। अब चलिए कंपनी के जो रिस्क फैक्टर्स हैं अपन एक बार उनकी तरफ नजर बना लेते हैं। तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी के जो कस्टमर्स है ना, तो जो टॉप 10 कस्टमर्स है कंपनी के, वो काफी ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 31 मार्च 2024 का आप डेटा देखेंगे तो जो कंपनी के टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, तो वो क्या है, वो 55% तक रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर इन टॉप 10 क्लाइंट्स में से किसी एक क्लाइंट के साथ या 2 क्लाइंट के साथ कंपनी का क्या है कि टाई अप बिगड़ता है या फिर कंपनी बिजनेस प्रोवाइड नहीं करती है, तो कंपनी के रेवेन्यू पर भी काफी अच्छा खासा डेंट अपन को देखने को मिलेगा। तो कंपनी का रेवेन्यू वहां से डिक्रीज हो सकता है। कंपनी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर वो ये है कि कंपनी जो मटेरियल बनाती है, कंपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, तो उनको बनाने के लिए जो कंपनी रॉ मटेरियल्स लेती है, तो कंपनी टॉप 10 जो उनके सप्लायर्स हैं उन पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो 2024 में आप देखेंगे कि कंपनी का जो टॉप 10 जो सप्लायर्स हैं जिनसे ये कंपनी रॉ मटेरियल लेती है, वो 77% तक रॉ मटेरियल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 77% काफी हायर डेटा है जो सिर्फ 10 जो कंपनी के सप्लायर्स हैं उनसे लेती है। तो कह सकते हैं कि अगर किसी एक भी सप्लायर अगर कंपनी को मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो कंपनी टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगी, और इससे क्या है कि कंपनी की सेल्स भी उस हिसाब से कम हो जाएंगी और कंपनी के प्रॉफिट पर भी फर्क पड़ेगा। तो चलिए कंपनी के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं अपन उनकी तरफ देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी का पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो कंपनी सेल्स वगैरह करती है, उससे कंपनी का कैश फ्लो क्या है कि वो पॉजिटिव है। तो ये वर्किंग कैपिटल से पहले का कैश फ्लो आप देख रहे हैं, और जो अपन नेट कैश फ्लो देखेंगे तो वो भी कंपनी का पॉजिटिव ही है। तो कंपनी जितनी भी सेल्स वगैरह कर रही है तो उससे क्या है कि कंपनी के हाथ में कैश आ रहा है, और 1,34,00,000 के आसपास क्या है कंपनी के पास कैश है 2024 की बात करी जाए तो। वहीं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अपन चेक करेंगे कि कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे कर रही है या कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो 32 लाख के आसपास कंपनी ने क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो बाय करने के लिए पैसा खर्च किया है, और 3,33,00,000 क्या है कंपनी ने तो बाकी के जो एसेट्स होते हैं उनको बाय करने में अपनी इन्वेस्टमेंट दी है। ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेट कैश फ्लो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से वो अपन को नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने पैसा स्पेंड किया है। और ये पैसा कहाँ से स्पेंड किया है, ये पैसा कंपनी ने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा कमाया था वहां से अर्न किया है। और साथ साथ नीचे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी डेटा देखेंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आप देखेंगे जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी क्या है कि कर्जा ले रही है। तो 2024 में कंपनी ने 2,58,00,000 का कर्जा लिया है। तो ये कर्जा क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कर्जा है, और 57 लाख के आसपास का जो डेटा है वो शॉर्ट टर्म का कर्जा है। तो ओवरऑल कैश फ्लो अपन को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे कर्जा भी लिया है। तो जो मशीन्स वगैरह या जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनी ने करी थी वो इस कर्जे के पैसे से करी है, और जो कंपनी ने सेल्स का पैसा कमाया था उससे करी है। तो टोटल कैश अगर अपन कंपनी के पास देखेंगे सारा डेटा मिला के 2024 में, तो कंपनी के पास क्या पॉजिटिव कैश फ्लो है। तो सारी चीजें निकालने के बाद भी कंपनी के हाथ में कैश बचता है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कंपनी का अगर पॉजिटिव कैश फ्लो होता है। तो कंपनी की प्राइस की बात कर ली जाए तो कंपनी 112 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ ला रही है, और एक लॉट में क्या है कि 1200 शेयर्स हैं। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो 1,34,400 रुपए होने वाली है एक लॉट के ऊपर। और कंपनी क्या है कि 18 करोड़ रेस करने वाली है, और 18 करोड़ में से सारा का सारा क्या है फ्रेश इश्यू होने वाला है। तो ये सारा का सारा पैसा कंपनी अपने पास रखने वाली अपने एक्सपेंशन में और अपना कर्जा चुकाने में यूज करेगी। तो 18 करोड़ में से 4.5 करोड़ जो है वो कंपनी क्या है कि अपना कर्जा चुकाने में यूज करने वाली है। तो कंपनी क्या है 112 रुपए पर शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ प्राइस ला रही है, और कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 22 रुपए का। तो 22 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, और आईपीओ प्राइस क्या है 112 का है। तो जो अपन परसेंटेज वाइज चेक करेंगे तो 20% का अपन को एक्सपेक्टेड रिटर्न इस कंपनी में दिखाई दे रहा है। लेकिन अपन ने अभी ऊपर पहले देखा है कि कंपनी का क्या है पीई रेशियो क्या है 17 के आसपास है, और जो इसके कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो है वो 40 के आसपास का है। तो अगर अपन चेक करेंगे कि कंपनी अगर हम 25 का पीई पे भी अगर इस कंपनी की लिस्टिंग होती है तो वो भी इस कॉम्पिटिटर से क्या है सस्ती वैल्यूएशन पर ही। तो 25 के पीई पर जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपन को यहाँ पे 40% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो भले ही कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 22% का चल रहा है,
लेकिन हम इस आईपीओ में क्या है कि 40% तक का अपसाइड देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा देखते हुए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पर आ रही है, मतलब सस्ती वैल्यूएशन पर ही आ रही है, हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की डेट्स की बात कर ली जाए तो 27 अगस्त से ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 29 अगस्त क्या है कंपनी की लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट क्या है कि 30 अगस्त को हो जाएगा और कंपनी का जो लिस्टिंग होगी वो 3 सितंबर को हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सारी की सारी डिटेल्स कंपनी से रिलेटेड क्या है और हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आपको और भी क्या कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।